48 लॉज ऑफ पावर की दुनिया में एक ऐसा कानून है जो सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है। एक ऐसा कानून जो किसी की भी पूरी पहचान को नए सिरे से गढ़ सकता है। ये है लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी खुद को फिर से बनाना। इसका मतलब बहुत सीधा है। समाज ने जो किरदार आपको दिया है उसे स्वीकार मत करो, अपनी कहानी खुद लिखो। तो चलिए इसी सवाल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद हैं या कोई और है जो हमारी कहानी लिख रहा है? क्या अपनी पहचान पर हमारा पूरा नियंत्रण है या ये दूसरों की राय से तय होती है? तो बात करते हैं उस किरदार की जो हमें दिया जाता है, द रोल यूर गिवन। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया अक्सर हमें एक भूमिका दे देती है ना? और ज्यादातर मामलों में ये हमारी मर्जी के बिना होता है और हम बस उसे निभाने पर मजबूर हो जाते हैं। और असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में। आप एक ग्रुप में हैं, लेकिन महसूस होता है कि आप जैसे अदृश्य हैं। किसी को आपके होने का एहसास तक नहीं। आपके विचार बस हवा में खो जाते हैं। आपकी मौजूदगी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब आप एक पुरानी पहचान में फंसकर रह जाते हैं, वही प्रिडिक्टेबल इंसान जिसे सब पहले से जानते हैं, और इसीलिए कोई सीरियसली नहीं लेता। और देखिए, इस बारे में एक बहुत कड़वी सच्चाई है। दुनिया हमेशा आपको एक किरदार में फिट करना चाहेगी, और जिस पल भी कोई उस किरदार को चुपचाप अपना लेता है, समझिए उसकी सारी ताकत खत्म। उसकी सारी क्षमता बस उस एक छोटी सी भूमिका में सिमट कर रह जाती है। लेकिन इस बेबसी का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, और वो है लॉ नंबर 25, द पावर ऑफ सेल्फ क्रिएशन। मतलब खुद को गढ़ने की ताकत। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने की आज़ादी है। तो ये सेल्फ क्रिएशन आखिर है क्या? इसका मतलब है बहुत सोच समझकर एक आर्टिस्ट की तरह अपनी एक नई पहचान बनाना। एक ऐसी पहचान जो लोगों का ध्यान खींचने पर मजबूर कर दे, उनकी सारी पुरानी उम्मीदों को तोड़ दे, और जो पूरी तरह से आपकी अपनी बनाई हुई हो। ये जो काम है ना, ये एक तरह से प्रोमीथियन है। मतलब अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा। ये किसी को भी अपनी रचना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाता है, बिल्कुल उस मूर्तिकार की तरह जो गीली मिट्टी से एक नया आकार गढ़ता है। समझिए, आप अपनी पहचान के कलाकार बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि खुद को गढ़ने की ये कला आखिर काम कैसे करती है? चलिए अब इसके पीछे के तरीकों और ज़रूरी स्टेप्स को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में 3 सबसे ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब ये समझना कि ये जिंदगी एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं जो अपना रोल खुद चुन सकते हैं। दूसरा स्टेप, सेल्फ कंट्रोल। इसमें यह सीखना होता है कि अपनी भावनाओं और अपने हाव भाव को अपने चुने हुए किरदार के हिसाब से कैसे ढाला जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है एक यादगार किरदार बनाना। एक ऐसा पर्सोना जो इतना अलग और दिलचस्प हो कि भीड़ में भी अपनी छाप छोड़ जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, अच्छा ड्रामा सिर्फ शानदार दिखने से नहीं चलता। ऑडियंस को बांधे रखने के लिए उसमें एक सही रिदम, सही टाइमिंग और थोड़ा सस्पेंस होना भी जरूरी है। अपनी नई पहचान को एक झटके में सामने लाने के बजाय धीरे धीरे एक रहस्य की तरह दुनिया के सामने लाना कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब बात करते हैं इतिहास के उन मास्टर्स ऑफ रीइन्वेंशन की। मतलब वो लोग जिन्होंने खुद को फिर से गढ़ने की इस कला में महारत हासिल की थी। चलिए उनके कुछ शानदार उदाहरण देखते हैं। जूलियस सीजर को लीजिए। वो शायद पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पावर और थिएटर के बीच के गहरे कनेक्शन को समझा था। उन्होंने खुद को दुनिया के स्टेज का सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर भी बना लिया था। उनका हर एक कदम एक सोची समझी परफॉर्मेंस थी। यहाँ तक कि उनकी मौत भी एक ड्रामा से कम नहीं थी। जब उनके अपने ही दोस्त ब्रूटस ने उन पर हमला किया तो सीजर के आखिरी शब्द किसी प्ले के डायलॉग की तरह थे, तुम भी मेरे बच्चे। सोचिए, उन्होंने अपनी भूमिका को आखिरी सांस तक निभाया और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। हमारा दूसरा उदाहरण है महान शोमैन पीटी बर्नम। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट को समझ लिया था, और वो ये था, मैं अभी क्या हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बन सकता हूं बस यही मायने रखता है। शुरुआत में बर्नम क्या थे? एक एवरेज सेल्समैन, बिल्कुल साधारण, जिन्हें लोग आसानी से भूल जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। एक नया, कॉन्फिडेंट और करिश्माई व्यक्तित्व गढ़ा और दुनिया के सबसे महान शोमैन बन गए। ये बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं था, ये एक लीजेंड का जन्म था।
तो अब सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की। आपका अपना स्टेज, आपके अपने नियम। तो ये है एक ड्रामेटिक टूलकिट, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपनी एंट्री और एग्जिट को मास्टर करें। कब आना है और कब जाना है, ये बहुत मायने रखता है। दूसरा, सस्पेंस और टाइमिंग का इस्तेमाल करके नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखें। हमेशा प्रेडिक्टेबल मत बनिए। तीसरा, सांकेतिक इशारों यानी सिंबॉलिक जेस्चर्स का इस्तेमाल करें। कभी-कभी एक छोटा सा जेस्चर भी बहुत कुछ कह जाता है। चौथा, जरूरत के हिसाब से अपना मुखौटा बदलें। हर सिचुएशन एक ही तरह के किरदार की मांग नहीं करती। और आखिर में एक वार्निंग, ओवर एक्टिंग से बचें। असली पावर ग्रेसफुलनेस और सहजता में ही है। जब कोई खुद को बदलता है ना, तो दुनिया की प्रतिक्रिया भी कुछ तय स्टेप्स में आती है। सबसे पहले लोग आपके नए रूप पर सवाल उठाएंगे, ये क्या हो गया इसे। फिर जब आप टिके रहेंगे तो वो आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। धीरे धीरे वो इस नई सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे और आखिर में वो आपकी इस रचना की ताकत का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पावर की दुनिया में रीबर्थ यानी पुनर्जन्म ही ताकत का असली सोर्स है। जो खुद को बार बार नया बना सकता है, वही हमेशा रेलेवेंट और पावरफुल बना रहता है। तो पुराना किरदार अब इतिहास बन चुका है। अब सवाल ये है कि अगला किरदार कौन सा होगा। स्टेज भी आपका है और कहानी भी आपकी।